हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभी भी मेरी तबीयत बहुत नासाज है, बट आप लोगों की क्लास मिस नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए किसी भी टाइम की। ठीक है, संडे को शाम को क्लास नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ा सा डॉक्टर के पास चले गए और बहुत ढेर सारी झव्वा भर की दवा वगैरह दे दिए, तो उसी सब में बिजी रहे। चलिए, खैर जो अगला टॉपिक है आप सभी के बीच में, मैंने देखा कि जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ से रोग मिलान करने के लिए आते, जैसे पिछली बार का जो एग्जाम था उसमें 4 रोग मिलान करने के लिए आया था, उसके साथ साथ एक रोग अलग से भी आया था कि वही ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात तो पता थी कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण या जल की अधिकता के कारण हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं पता थी कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मैं आप सभी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रोग लेकर आई हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम हॉल के लिए, और यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं। देखिए, मैं आपके लिए पहले से सब कुछ पढ़कर आई हूं कि आपको बहुत ज्यादा गाथा ना बतानी पड़े मुझे, और आपका भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ाई ऐसी करो कि पढ़ना क्या है ये तो सभी बताते हैं, अरे ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, पूरी किताब पढ़ लो। फंस तो जाएगा ही जब आप पूरी किताब पढ़ो। छोड़ना क्या है ये हमसे सीखिए, पढ़ना आप सबसे सीखिए, छोड़ना क्या है ये आप हमसे सीखिए। तो चलिए, पहले रोग है जो अब ये कह सकते हैं भारत के प्रमुख रोग, और यूं कह सकते हैं विश्व के प्रमुख रोग। ठीक है, क्योंकि जैसे मिनी माता है, ये सब जापान वगैरह के थे ना, तो इस वगैरह के रोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो प्रमुख रोग है जो आपके आसपास दिनचर्या में मिलते जुलते रहते हैं। आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो एक आध रोग इस तरह के मिल जाएंगे आपको देखने को। आइए शुरू करते हैं नो बकवास से। तो विषाणु जनित, देखिए विषाणु जनित से कुछ लोग ये नहीं पहचान पाते कि विषाणु क्या है। तो वी से विषाणु और वी से ही होता है वायरस। तो विषाणु किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं। ठीक है, विषाणु किसको कहेंगे? तो वायरस को कहेंगे। इससे याद रखेंगे, वी से वी होता है और वी से ही वायरस होता है, बस बात खत्म। एक याद तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कि विषाणु से कौन से रोग होंगे? तो विषाणु से विषाणु जनित रोग ये वाले होंगे। आइए देखते हैं इनकी उत्पत्ति। कहा गया इनका जो शब्द है तो लैटिन शब्द वायरस से लिया गया है। किससे? वायरस से। अभी जैसे कोरोना वायरस आया था तो वायरस से लिया गया है, जो रासायनिक संगठन प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड, केवल न्यूक्लिक अम्ल का खंड है। ठीक है ना, केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि करते, ये मृत कोशिकाओं के अंदर नहीं जाते हैं। ये थोड़ी सी बात मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैं आपको बता दी हूं। ठीक है, अध्ययन की शाखा इसको क्या कहते हैं? तो विषाणु विज्ञान कहते हैं। क्या है? विषाणु विज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा, या इसी को वियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। आइए, कहा गया चेचक। अब देखिए हमारे यहाँ से चेचक का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, तो चेचक क्या होता है? देखिए कहा गया भारत 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित हो चुका है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत चेचक मुक्त कब बना? तो 1977 से बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन अभी भी हो जाते हैं लोगों को ना, ऐसी बात नहीं है ना। रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र आदि मतलब ये विषाणु जनित हो जाते हैं। अगर रोगी की त्वचा छू लोगे तो हो सकता है आपको हो जाए, उसका थूक वगैरह अगर आपके चेहरे पे या कहीं पड़ गया तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, उत्तरदायी विषाणु है। ठीक है, इसके बाद कहा गया ये वेरिओला बुलाते हो ना, वेरिओला वेरी इंपॉर्टेंट ओला। तो क्या होगा? वेरिओला, या इसी को आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली भी कहते हैं। आप कहते हो ना स्मॉल पॉक्स हो गया है ना, छोटी माता हो गई, बड़ी माता हो गई, वही वाला है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं हेपेटाइटिस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है ये सबसे बड़ी बात है। ये लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को। हेपा डीएनए वायरस परिवार का होता है। ठीक है, संक्रमण जो संक्रामक शारीरिक द्रव होता है। कैसा? देखिएगा ऐसा होता है भाई,
हाँ, बहुत ज्यादा मत देखिए। लीवर में सूजन एवं जलन होने लगती है। डेंगू, अब आपको पता है कि सबसे पहली बात कि डेंगू में क्या होता है, तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है, तेजी से, और ये इतनी तेजी से गिरती है कि इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसी का दूसरा नाम हड्डी तोड़ बुखार है। भाई इतने जोर दर्द होते हैं आपके डेंगू में कि दिमाग ठंडा हो जाता है लोगों का ना। रोग वाहक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंडीज इजिप्ट या एंडीज एल्बो पिक्स व क्यूलेक्स फिटेंग्स नामक मच्छर के द्वारा होता है। भाई इसको याद कर लो ना, इतना बड़ा नाम है, इसको याद कर लो ना। क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, पढ़ लीजिएगा। तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंठमाला रोग, देखिएगा कंठमाला रोग जिसको गांव में हम लोग घेंघा रोग कह देते हैं, घेंघा हो गया ना, देखिए यहाँ लिखा भी होगा, इसी को घेंघा, इसी को गलसुआ कह देते हैं। क्या कहते हैं, गलसुआ। इसमें क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि से ये प्रभावित होता है और मम्स वायरस के द्वारा होता है। याद रखेंगे किसके कारण होता है, तो मम्स। देखिए इधर सूज जाता है, फिर कहेंगे केले के पत्ते के नीचे की मिट्टी लगाइए यहाँ, वगैरह वगैरह प्रयोग बताए जाते हैं घरों में, ठीक है। पोलियो, पोलियो को क्या बताया कि तंत्रिका तंतुओं को नष्ट होने के कारण, मतलब नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंतुओं को प्रभावित करता है। और पोलियामाइलिटिस विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूषित भोजन एवं जल से प्रभावित होता है, यह संचार का माध्यम है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत 1995 में शुरू हो गई थी। 2012 में भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पोलियो बहुत रेयर केस में अब पाया जाने लगा। और बाद में कब कहा गया, 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया भारत को। तो भारत को कब किया गया, तो 2014 में। आगे पीछे क्या था, तो अब मैंने पीछे आपको क्या बताया था, 1977 वाला। तो आप सभी लोग इनको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मिलान करने के लिए, चेचक वाला मिलान करने के लिए ऐसे ही प्रश्न आपके सामने दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के आगे। टीका पूछे कि पोलियो का टीका, तो जोनास साल को वर्ष 1953 में पहला टीका लगा था, ठीक है। तो एल्बर्ट साविन पहली ओरल पोलियो वैक्सीन है। आई होप कि आप सभी लोगों को इतनी बातें पता है, ठीक है। जो पेज है वो थोड़ा लोड हो रहा है ना, लोड होने में समस्या हो रही। चलिए पेन दूसरा कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। रेबीज रोग, मैंने आप सभी लोगों को बताया ये कैसे होता है, तो रेबीज वायरस से होता है। इसका नाम क्या होता है, जलातंक होता है या हाइड्रोफोबिया होता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी एवं रैकून आदि के जंतुओं द्वारा प्रसारित होता है। हम लोग तो कुत्ता ही केवल जानते थे, लेकिन रेबीज रोग क्या होता है, कुत्ता से भी होता है, बिल्ली से भी होता है, चमगादड़ से भी होता है, लोमड़ी से भी होता है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है रैकून, ठीक है, जंतुओं द्वारा प्रसारित होता है। वैक्सीन की खोज कौन किए थे, तो लुई पास्चर सबसे पहले किए थे रेबीज के, ठीक है। भारत 1885 में, ठीक है ना। प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन थे, तो जोसेफ मेस्टर हैं, जोसेफ मेस्टर, याद रखिए। इसे क्या है, हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। हमको तो वही वाली पिक्चर याद आती है बस, ठीक है। तेज बुखार आता है इसमें ना, पानी से डर, वो लड़ता है ना, पानी से डर, ऐसे ऐसे करके वो निकल लेता है पतली गली से अपना। पीत ज्वार, इसी को येलो फीवर भी कहते हैं, ठीक है। इसको इतना बस ये याद कर लें कि रोग किससे होता है, तो एंडीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। एंडीज मच्छर के काटने से पीत रोग, जिसे गांव वगैरह में पीलिया भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। यही वाला वो रोग है। आइए आगे देखते हैं। एंडीज मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। वाहित रोग, देखिए पीत रोग होता है, डेंगू ज्वार होता है, चिकनगुनिया होता है, जीका ज्वार होता है, मायरो ज्वार होता है। अन्य नाम टाइगर मच्छर, क्या है, टाइगर मच्छर है, भाई याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर मच्छर, क्योंकि टाइगर ही इतने समय बहुत इंपॉर्टेंट। पहचान क्या है, तो पैरों पर सफेद धारियां बन जाती हैं। कभी देखे किसी को पैरों पर सफेद धारियां बन जाती हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे कहा गया है निपाह वायरस रोग क्या होता है। देखिए आपके लिए पहले से मैंने पढ़ कर रखा, मतलब एक एक लाइन लेकर आए हैं क्या कहाँ कहा जाता है। तो प्रथम बार पहचान की गई मलेशिया के गांव में सुगाई निपाह में, ठीक है ना, जो जूनोटिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह चमगादड़ वगैरह से, फ्लाइंग फॉक्स या चमगादड़ वगैरह से होता है। 50 से 75% लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आइए जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग क्या है, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारे किसको, मस्तिष्क को, ठीक है, पूरा मस्तिष्क, ठीक है। और होता किससे, रोग वाहक क्या है, तो आप कहेंगे क्यूलेक्स मच्छर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन मच्छर है, तो क्यूलेक्स मच्छर है। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलेंगे तो आपके लिए बड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु एंडेमिक या महामारी घोषित की गई थी, ठीक है। अब कुछ शब्द दिए गए, इनको आप याद कर लेंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी फिर से कह रहे हैं कोरोना आ रहा है, तो बताइएगा कोरोना इन 3 शब्दों में से किसके अंतर्गत पाया जाएगा या आएगा, ठीक है। कहा गया है एपिडेमिक मतलब रोग का विश्व के बड़े स्तरों में फैल जाना। एपिडेमिक मतलब संक्रमण रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैल जाना। किसी विस्तृत समय में, किसी विस्तृत क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में विस्तृत क्षेत्र में बहुत कम समय में एकाएक लखनऊ से तुरंत बनारस पहुंच जाए ना, खटाखट। और कहा गया एंडेमिक का मतलब होता है रोग का सीमित क्षेत्र में विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से रहना या फैलना। मतलब कोई सीमित क्षेत्र बना लिया कि ये इलाहाबाद के अंदर ही रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे। अब आपको बताना है कि कोरोना वायरस या कोरोना जो रोग है ये किसके अंतर्गत इन तीनों में से आएगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये है आपका एड्स, ठीक है। एड्स का आप सभी लोग फुल फॉर्म बताएंगे। एड्स का सभी लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। या असुरक्षित लैंगिक संभोग से होता है। तो जब भी आप लैंगिक संभोग करें तो सुरक्षित होकर करें ना। असुरक्षित संभोग से होता है, दूषित रक्ताधान से भी होता है। मतलब किसी पर जैसे एड्स हो गया तो लोग सिर्फ वही सोचेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, आपको दूषित रक्ताधान से या रक्ताधान से भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए संक्रमित माता से अपार द्वारा शिशुओं को हो जाता है, ये भी याद रखना है। अगर माता संक्रमित है एड्स से तो उसके अगर बच्चा पल रहा है पेट में तो उसको भी हो सकता है, ठीक है। HIV तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस विषाणु है, ठीक है, HIV से, ठीक है। विश्व में HIV के 2 प्रमुख उपकार है, HIV-1 और HIV-2। तो भारत में HIV-1 का C टाइप प्रभावी है, ठीक है। प्रभावी अंग क्या होता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, आपकी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। आप सभी लोग इतना सभी कुछ जानते होंगे। इसमें T लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट हो जाता है, इसीलिए प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है, चलने तक की हिम्मत नहीं रह जाती है, खड़े होने तक की नहीं रह जाती, चलने को तो छोड़िए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, हो सकता है आ जाए पेपर में, ठीक है ना। चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो ने क्या की थी, चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो के द्वारा नामक एड्स की खोज की गई थी, ठीक है ना, याद रखें। पहचान के लिए क्या है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट। अब पूछा जा सकता है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी में हो, तो एड्स में होता है। आपको एड्स का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। चलिए अगला है वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, ये टेस्ट भी कराया जाता है, इससे संचारण नहीं होता है। तो सूखे चुम्बन से, अगर आप सूखी किसी कर रहे हैं तो भाई नहीं होगा ना, हाथ मिलाने या साथ रहने से नहीं होता है एड्स, ठीक है। खांसी व छींक से नहीं होता है, कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अरे इसको एड्स से दूर रहो इससे, तो ऐसा नहीं है ना। मच्छर व खटमल के काटने से भी नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि उसका मच्छर हमारे काट लेगा तो हमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कैसे बनिए, शिक्षित बनिए, ठीक है ना, प्रयास करें शिक्षित बनने का। जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया
जनित रोग, ठीक है। तो जीवाणु क्या होंगे, सबसे सरल एवं एक कोशिकी खाद्य जीवी होते हैं। जनित रोग कहाँ कहाँ, देखो पौधों में भी हो सकते हैं, मानव में भी हो सकते हैं और पशुओं में भी हो सकते हैं। क्लास लंबी हो सकती है पर आप देखेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है ना। क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। कारण क्या है, तो यही है। आगे है कि खोजकर्ता पूछ सकता है आपसे, तो रॉबर्ट कोच है। अन्य नाम यक्ष्मा, क्षय रोग इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। और तपेदिक भी इसी को कहा जाता है, क्या, तपेदिक, याद रखिएगा, तपेदिक भी इसी को कहा जाता है। उपचार के लिए उपचार विधि आप देख सकते हो, WHO द्वारा प्रसारित 1994 में हमारे यहाँ से भी टीबी जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है ना, चल रहा है। तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग खत्म हो जाना वही तपेदिक होता है, ठीक है। और MDR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, MDR का फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें कफ के साथ खांसी, मतलब कफ आता है और बलगम में खून आ जाता है। वैक्सीन का नाम BCG है, इसकी वैक्सीन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट BCG है, ठीक है। बैसिलस कालमेटी जीर्णी, ठीक है, इसको याद रखें। BCG आप याद रखिए, BCG किससे है, टीबी के लिए। BCG टीबी, हमारे यहाँ कौन सी टीबी लगी है, तो BCG टीबी लगी है, बस इतना ऐसे याद आप रख सकते हो। खोजकर्ता मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, एल्बर्ट कामेट और कैमिल मेरिन है, ठीक है। आइए, प्लेग रोग तो किससे होगा भाई, देखो चूहा महाराज बैठे हैं बहुत आजकल घर में है, तो फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथियां इसमें प्रभावित होती हैं। और किससे होता है, तो कारण क्या है, तो आप कहेंगे पेस्चुरेला पेस्टिस, या आप कह सकते हैं यर्सनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। रोगवाहक पिस्सू होता है, पिस्सू होता है, ठीक है ना, पिस्सू होता है, याद रखिएगा। तेज बुखार वगैरह वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गिल्टियां पड़ जाती हैं। काली खांसी इसी को कुकुर खांसी भी कहा जाता है, कुकुर खांसी, ठीक है, याद रखेंगे। लगातार खांसी आता है। और वैक्सीन का नाम क्या है, तो DPT ट्रिपल वैक्सीन है, मतलब अभी बताएंगे इसका। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाई जाती है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए यही वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हीमोफिलिस परट्यूसिस रोग, या जो भी है भाई आप पढ़ लो ना, आपके लिए मैंने बता दिया। और श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित हो जाता है, ठीक है। निमोनिया, भाई निमोनिया क्या होता है, तो फुफ्फुस शोध या फुफ्फुस प्रदाह में होता है ये, ठीक है ना। कारण क्या होते हैं, तो आपको बताया गया है कि इससे होता है तेज बुखार होता है। वैक्सीन क्या है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल निमोनिया पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है, इसलिए इसको आप याद कर सकते हो कि इसकी वैक्सीन क्या है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन है। क्या है, न्यूमोकोकल इसकी वैक्सीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फेफड़ा आप जान ही रहे हो कि फेफड़ा इससे प्रभावित होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपके लिए लिख रखा था कि शायद फिर भी पूछ ले, क्योंकि आजकल तो उठपटांग ही एग्जामिनर पूछ रहा है ना। तो हो सकता है कि साल्मोनेला वैसिली जीवाणु क्या है, तो इससे राड का आकार बन जाता है। ये देखिए ऐसे राड जैसे आकार बन जाता है भाई, ये आपका राड जैसा आकार बन जाता है ना। और भोजन विषाक्तता या भोजन पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। नॉन स्पोर फार्मिंग हो जाता है। इस प्रकार का संक्रमित जल से ये होता है, दूषित भोज्य पदार्थ से भी होता है। तो बहुत ज्यादा किसी का जूठा खाना ना खाए ना, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ है तो आप एक दूसरे का जूठा खाना खाएं या जूठा पानी पिए, उससे बीमारियां भी होती हैं, ठीक है ना। प्यार दिखाएं, ऐसे दिखाइए, ठीक है, खाने से नहीं, तो ध्यान रखिएगा। हैजा इसी को कालरा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हैजा की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे खोजकर्ता रॉबर्ट कोच जी हैं। दूषित जल एवं भोजन से होता है, लगातार दस्त व उल्टियां होती रहती, आंत इसमें प्रभावित होती है। इससे हम ग्रसित हो चुके हैं ना, हैजा से भी हो चुके। टाइफाइड से तो साल में हम लगभग 2 बार होते ही होते हैं, ठीक है ना।
तो टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहा जाता है, या इसी का नाम आंत्र ज्वार भी है, ठीक है ना। जब मियादी बुखार पहले कहा जाता था तो हम नहीं समझ पाते थे कि मियादी बुखार क्या है, कैसे होता है ना। टाइफाइड पहली बार कहा गया कल्चर किया या जॉर्ज फेबिया द्वारा 1984 में ये आया था, ठीक है। और टीका क्या है, तो टीएबी वैक्सीन है। गंदा पेयजल है। गंदा पेयजल का मतलब अगर मैं जैसे जो पानी लेती हूँ उसके अलावा कहीं का भी किसी के घर का भी पानी अगर पी लेती हूँ तो मुझे टाइफाइड होना तय रहता है। इसमें ये नहीं कि मैं कहीं जाकर गंदा पानी पीती हूँ इसलिए मुझे टाइफाइड हो जाता है। अगर कहीं चले गए थोड़ा सा दूर क्षेत्र में, मतलब अपने एरिया को छोड़ करके, तो फिर हमें टाइफाइड होना तय रहता है, ठीक है। कारण हाँ, कारण देख लीजिए। कारण क्या है, तो मोनेला टाइफी होता है। कारण टाइफी से ही टाइफाइड होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। डिप्थीरिया, देखिए मैंने कहा ना डिप्थीरिया के लिए वही डीपीटी वैक्सीन लगेगी, तो डिप्थीरिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो गल घोटू रोग हो जाता है। आपके टांसिल जो होते हैं, ये टांसिल यहाँ वाले अंदर से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। टांसिल बढ़ना, सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि ये जब टांसिल बढ़ जाते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है, ठीक है ना। ये देखिए दिखाए गए, ये टांसिल यहाँ बढ़ जाते हैं भाई बहुत ज्यादा, ठीक है ना। गलघोटू रोग भी इसी को कहते हैं। इसी को डिप्थीरी रोग के कारण होता है कि ये जीवाणु से होता है और डिप्थीरी रोग से होता है। टिटनेस तो आप सभी लोग जानते हैं कि जंग लगे लोहे या धातु के कारण घाव से संक्रमण होना टिटनेस कहलाता है। टिटनेस के टीका और टिटनेस के लिए भी क्या लगता है, डीपीटी वैक्सीन लगती है। तो किसके लिए 3 वैक्सीन लगती है, एक काली खांसी के लिए, एक आपको मैंने बताया डिप्थीरिया के लिए, और एक मैंने बताया टिटनेस के लिए। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। धनुष कंटकार हो जाता है, लॉक जा हो जाता है, एकदम वहां बंद जाता है एकदम ना। ये देखिए ऐसे ऐसे धनुष की तरह हो जाते हैं सब ना, इसलिए इसी को धनुष काट कहा। टिटेनी के कारण होता है ना, क्लासिस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है, तो याद रखेंगे। जैसे टाइफाइड किसके कारण होता है, तो मैंने कहा टाइफाइड आपके टाइफी के कारण होता है और ये टिटेनी के कारण होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए सुजाक रोग सिर्फ महिलाओं में होता है। कहाँ होता है, सुजाक रोग महिलाओं में होता है। तो निसेरिया गोनोरू, इसी को निसेरिया इसी को गोनोरी रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसका कारण है, ठीक है। और ये प्रवाहित कहाँ होता है, तो मूत्र मार्ग में होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे लुंडविंग सिस्मंड निषेध ने की थी। तो क्या सूजन वगैरह आ जाती, असुरक्षित यौन संबंध इसका माध्यम माना जाता है। सिफिलिस जो रोग होता है, सिफिलिस देखिएगा, ये सिफिलिस क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है भाई ना। तो सुरक्षित रखिए अपने आप को, ठीक है। सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए भी, ठीक है ना, अपने आप को, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आप बचने का प्रयास भी कर सकते हो। कुष्ठ रोग, इसी को लेप्रोसी भी कहते हैं। शारीरिक संपर्क से प्रसार होता है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि शारीरिक, क्योंकि मैंने खुद कुष्ठ रोग की एक महिला को कम से कम 1.5 से 2 घंटे लेकर उसको टहलती रही, ठीक है ना, बिना जान पहचान के। तो मुझे बाद में पता चला कि इनको कुष्ठ रोग था। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था इनको कुष्ठ रोग है, और वो एकदम छुपी हुई थी, बूढ़ी थी। मुझे लगा हो सकता है कोई समस्या हो, मैंने उनकी अच्छी खासी मदद भी की। अब वो इस दुनिया में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैंने लगभग 2 से 2.5 साल पहले ये कार्य किया था ना। रोड पार करवा के फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना, ये वो करना। चलिए, तो कहा जाता है माइकोबैक्टीरिया लिप्री या माइकोबैक्टीरियम लिम्फोमाटासिस इसका कारण है, ठीक है ना। 2005 में भारत कुष्ठ रोग मुक्त हो चुका था, ऐसा बोला जाता है, पर अभी भी पाया जाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। इसके निवारण में कहा गया 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम चल रहा है। ये पूछ सकता है कब से चल रहा है, ठीक है। और वही कहा जाता है MDT का फुल फॉर्म क्या होगा, इसके उपचार की औषधियां हैं, तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी इसके उपचार है। और ये भी याद रख सकते हो कि डेप्सोन भी है और रिफेम्पिसिन भी है, इसको भी आप लिख सकते हो। उसके बाद
क्लोफाइजीमीन भी है, ये भी एक आध बार पूछी गई है, ठीक है ना, तो लिख सकते हो। आइए उसके बाद एंटीबायोटिक, तो आप जान ही रहे हो कि एंटीबायोटिक के लिए देखिएगा, सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज करता तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पहली एंटीबायोटिक प्राप्ति तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त हुई थी, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी पहली, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, आप चाहेंगे तो पीडीएफ आपको दी जाएगी। कवक जनित या फंगी से होने वाले रोग तो थैलोफाइटा समूह के होते हैं, लैटिन शब्द फंगस होता है, ठीक है ना। और इसका अध्ययन क्या होता है तो आप कहेंगे माइकोलॉजी होता है। मृतोपजीवी या परजीवी में ये अक्सर पाए जाते हैं, फंगी वगैरह, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जैसे जड़, तना, पत्ती अभाव होता है। आइए, जैसे इसमें सबसे पहले आता है एथलीट फूट, ठीक है। तो मिट्टी के संपर्क में त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर अंगुलियों के बीच हिस्से, तो संक्रमित मृदा से होता है या मिट्टी से होता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कारण क्या होता है तो ट्राइकोफाइटोन होता है, ट्राइकोफाइटोन होता है। अल्फा दवाइयां हैं ये कुछ, आप देख सकते हो उनको, ठीक है। चलिए, परीक्षाओं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, एक एक बात बताएंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। कहा गया नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन टीका बचाव करता है तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इसी को डीपीटी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है कालस्ट्रीडियम बटुलिनियम लीनम बैक्टीरियम से उत्पन्न होने वाला तो रोग कौन सा होगा तो आप कहेंगे बटुलिज्म होगा। WHO के अनुसार सर्वाधिक संख्या में प्रमाण लेने वाले रोग कौन है, तपेदिक, जिसे आप टीबी कहते हैं। इसी को यक्षमा कहा जाता है, इसी को क्षय रोग कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण टेस्ट क्या होता है तो आप कहेंगे, देखिए कई होते हैं, मैंने बताया कि जैसे यहाँ लिखा है मेंटॉक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण भी होता है, इस एलिसा परीक्षण भी होता है। क्या होता है, नहीं, एलिसा परीक्षण तो उसमें होता है, एड्स में होता है, ठीक है। यह टीबी रक्त परीक्षण होता है, ठीक है। दंत क्षय का कारण है तो दंत क्षय का कारण इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लो कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा पेज लोड होने में थोड़ा सा समस्या है, बस आता ही होगा ना, आ गया। आइए, कुछ हैं आपके, क्या है, निद्रा रोग किसे कहेंगे तो निद्रा रोग से संबंधित आप सभी लोगों को मैंने बता भी रखा है, सीसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। और इसको किस कारण होता है तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपोनासोमा के द्वारा नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नींद आपको खुबाती है क्या, दिन में भी नींद से बोझिल होना, हृदय, ये सब होते हैं, क्योंकि मक्खियां जब काट लेती है ना भाई, तो लोग कहते हैं कि भाई दिन रात सोता है, कब पढ़ता लिखता होगा भगवान जाने ना, इस तरह की बातें होती ना। काला ज्वार, आइए, काला ज्वार अन्य नाम होता है इसका लीशमैनियासिस रोग, ठीक है, काला ज्वार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, त्वचा तथा आंतरिक रोग, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बस इतना लगा कि ये बालू मक्खी के काटने से होता है या सैंड फ्लाई के काटने से होता है। कौन सा, काला ज्वार, ठीक है। क्या होता है, काला ज्वार, इसको याद रखिएगा। काला ज्वार किस रोग वाहक के कारण होता है तो बालू मक्खी के कारण होता है, बस इतना मुझे इंपॉर्टेंट इसमें लगा, और कुछ भी हमको इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलेरिया रोग, क्या है मलेरिया रोग, और इसकी खोज कौन किए थे तो सर रोनाल्ड रास जी ने किए थे। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से मतलब नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इनको, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आरबीसी तथा प्लीहा प्रभावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 4 प्रकार की प्रजातियां हैं, ठीक है ना। हमारे भारत में कौन सी है, बस इतना देख लीजिएगा कि वाईवैक्स द्वारा होता है और फ्लैसीपेरस द्वारा इतनी केस होते हैं। रोग वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी आने वाला है 25 अप्रैल आपके बीच में 1-2 दिन बाद। और कोई अगर प्राकृतिक औषधि पूछी जाए तो कुनैन की साल या इसी को सिंकोना की साल भी कहा जाता है। कृत्रिम, देखिएगा मैंने 2 ही क्यों लगाया, एक एंट्रीब्रिन लगाया पूछा गया, एक आपका क्लोरोक्विन पूछा गया, तो यही 2 मैंने लगाया है, ठीक है। आप चाहते हो तो आप 5 याद कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि याद उतने करो जितना हो सके ना। DDT
पायरीथ्रम, नेफ्था तथा कपूर आदि का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। बतख या मछलियों जैसे कंबोसिया छोड़ना भी होता है, ठीक है, ये इतना खास नहीं है। प्रथम वैक्सीन अफ्रीकी देश मलावी में लगी थी, ठीक है, अप्रैल 2000 WHO द्वारा अप्रैल 2019 में। आइए, फाइलेरिया क्या होता है? तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है? हाथी पांव होता है। एक पैर, जिस पैर में फाइलेरिया होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है ना, बस इतना याद रखना। रोग वाहक क्या है? तो आप याद रखेंगे मादा। देखिए मच्छर के काटने से ही होता है। देखिए ये वाला पैर नॉर्मल है और ये वाला पैर कितना मोटा है, ठीक है ना। तो कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। कौन? फाइलेरिया रोग, ठीक है। हाथ पैर जन्नांग हो जाते हैं, मतलब फूल उल जाते हैं भाई, ठीक है। वंशागत रोग कौन कौन से होते हैं, या इसी आप वंशागत रोग जरूर देख लेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले रोग जो होते हैं, तो देखिए गुणसूत्र की संख्या में जो कुछ रोग होते हैं कि गुणसूत्र में बढ़ोतरी, गुणसूत्र में कमी, ठीक है, और जीनी व्यक्तिक्रम में रूप में क्या होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है आपके बीच में। चलिए 1 मिनट ना। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, 21वीं जोड़ी में अब 2 की जगह क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। इसके लिए होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि एक सिंड्रोम, देखिए कितने 46 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, लेकिन 44 के बाद ना +1 ही आ पाता है, दूसरा नहीं आ पाता है। तो इसके कारण टर्नर सिंड्रोम होता है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो इसमें 46 से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, प्लस हो जाते हैं, 46 प्लस हो जाते हैं इसलिए, ठीक है ना। 47 मतलब 44 के बाद 2 होने चाहिए तो 3 हो जाते हैं, XXY हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए होता है। तो इनको याद रखिएगा। जैसे आपके रंजकहीनता आपका क्या है? तो वंशानुगत होता है, ठीक है ना। आप इन सबको RH फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। RH फैक्टर भी वंशानुगत रोग होता है, ठीक है ना। फेनिल कीटोन्यूरिया भी आपका होता है। एल्कोपेटोन्यूरिया भी आपका इसी से होता है, मतलब आनुवांशिक रोग। आप 2 तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहला और लास्ट वाला। ये 2 थोड़ा सा आपके दिमाग से निकल भी जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है नहीं होगी हमारे हिसाब से। हीमोफीलिया क्या होता है? तो आप सभी लोगों को महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हीमोफीलिया रोग हुआ था, ठीक है ना। इसी को शाही रोग का नाम दिया जाए, रॉयल डिजीज भी नाम दिया जाता है, ठीक है। रक्तस्राव रोग होता है, ठीक है ना। या वाहक क्या होता है? तो स्त्रियां, जबकि रोग पुरुष को। वाहक स्त्रियां होती है लेकिन रोग पुरुषों को होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गठिया रोग। गठिया रोग क्या होता है? शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा हो जाने के कारण जोड़ों में असहनशीलता पीड़ा होती है, ठीक है ना, और बढ़ती उम्र में गठिया होने की संभावना अधिक होती है। ड्राप्सी रोग क्या होता है? तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहा जाता है अर्जीमोन का तेल सरसों तेल के साइनाइड अंश में मिलाने से उजला रंग करने वाली मिलावट के कारण होता है। ये तीनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। शरीर के मृदु ऊतकों में अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन आ जाती है भाई ना, बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक बीमारी भी होती है। एंथोफोबिया क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा एंथोफोबिया, तो आप नहीं भी याद कर सकते हो। प्रभाव जैसे पुष्पों के भागों, पंखुड़ियों आदि से भय होता है ना। कोई किसी, जैसे पानी से किसी को भय होता है, उसी तरह किसी को फूलों से भी भय होता होगा ना। वातोन्माद रोग जो होता है ये तंत्रिका संबंधी रोग होता है। ये जवान या अविवाहित महिलाओं में होता है, लेकिन जैसे ही इनकी शादी ब्याह हो जाता है ये स्वतः रोग चला जाता है, शादी के बाद स्वतः ठीक हो जाने वाला ये रोग है। इसमें बेचैनी, घबराहट, बेहोशी जैसी अवस्थाएं या अवस्थाएं देखी जाती है ना। सिलिकोसिस रोग, धूल कणों में सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर आना ही सिलिकोसिस रोग। इटाई रोग, तो किससे? कैडमियम की अधिक मात्रा के या अधिकता के कारण जापान के टोयामा प्रांत में हुआ था, ठीक है ना।
बुल्विया रोग क्या होता है, तो आप इतना भी, ये मुझे भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा है तो मैंने नहीं किया इसमें। ब्लू बेबी सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है प्रश्न। कहा जाता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ये तो कारण होता है, ठीक है ना। इसका अन्य नाम जो है मिथो, देखिए यही इस बार पूछा गया कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है ना। तो मिया होता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना भाई और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप देख सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा शिशु का शरीर नीला पड़ जाना और श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ जाना इसी के कारण होता है। चलिए, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगा, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अल्जाइमर रोग जो आपके मस्तिष्क में होता है, डॉक्टर एलाइस अल्जाइमर के द्वारा, जर्मन के मनोचिकित्सक थे, कहते हैं इसमें 48 से 65 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है ना। पार्किंसन रोग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपको मस्तिष्क में ही होता है, तो तंत्रिका तंत्र की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है, मतलब आपके झुकाव आ जाता है, डोपामाइन से झुकाव आ जाता है, ठीक है ना। 2002 में इनको पुरस्कार दिया, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और सिलिकासिस रोग क्या होता है, तो सिलिका का मतलब धूल कणों के साथ सिलिका जाता है, इसका निर्माण एवं खनन मजदूर होते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनीमाता रोग मैंने बताया ना, पारा की अधिकता से या पारा से उत्पन्न विषाक्तता से होता है, ठीक है। आइए, ये कुछ रोग हैं, आप इनको देख सकते हो और या ले सकते हो ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रोग, ठीक है। जैसे एनीमिया रोग लोहे की कमी के कारण, इसका विटामिन सी के कारण, गेंगा या ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी, मेरेस्मस रोग दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है, क्वाशियोर कर प्रोटीन की अलबत्ता दोनों कारण क्या होता है, प्रोटीन की कमी। मुर्गियों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। मवेशियों का बैड काउ रोग तो आप कहेंगे प्रियांश नामक प्रोटीन के कारण होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी होती है। जीरो फैथलियम लीमिया तो विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है ना। दृष्टि रोग आप सभी लोगों को पता है, तो जो जिसे हम लोग कहते हैं कि आंख में जो रोग हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष, और या इसी को मायोपिया भी कहते थे, तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। किसके? निकट दृष्टि दोष के। इनमें दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया रोग कहा जाता है किसको? तो आप कहेंगे दूरदृष्टि दोष को। इसमें पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देख लेना। मैंने सिर्फ कलर कर दिया है, मैं पहले से ही पढ़ कर लाया हूं क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो आप भी कहेंगे कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद। मेथी का बीज और करी का पत्ता इसमें लगाया मतलब खाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं भाई। थोड़ा जल्दी जल्दी पेज अपलोड हो जाए, पेज अपलोड होने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट रोग नहीं है, ये बहुत रेयर केस में आते हैं, तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप भी देख सकते हो। पीलिया रोग है, इसी को पांड रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या, लीवर आपका प्रभावित होता है, आपका जो मल मूत्र होता है, मतलब मूत्र पीला हरा होता है त्वचा नेत्र ना। आगे क्या है, इसमें क्या है, अच्छा वो इतना मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं था, आप लोग चाहोगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना, लेकिन पीडीएफ जब दे दी जाए। परीक्षा दृष्टि से तो स्लीप एपनिया क्या है, तो निद्रा संबंधी रोग है, ठीक है ना। इन सभी को आप देख लेंगे। औषधि कैप्सूलों का वाय आवरण निर्माण तो मार्च से होता है या स्टार्च से होता है। लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण क्या, अत्यधिक मदिरा सेवन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहा गया ओरल, अरे भाई जाओगे, ओरल फाइब्रोसिस संबंधी तो मुंह में साले और बाद में मुंह का अंदरूनी भाग कठोर हो जाना, ठीक है। खुजलाने से खाज मिटती है,
ठीक है, खुजलाने से खाज मिटती है, इनको आप देख लेना, मैंने आपको इसलिए दे दिया है सारा कुछ आपके पीडीएफ में। आप अब आपका काम है इसे आप निचोड़ करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये इतना आपको पढ़ने के लिए दिया है बस, और कुछ है भी नहीं, ठीक है। जैसे आपको त्वचा रक्त कैसा है, तो संयोजी ऊतक है, मैंने बता रहा। केचुआ क्या है, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। तो इस तरह आप RH कारक क्या है, तो बंदर है, ठीक है ना। और सिस्मो मैनोमीटर से क्या हो, तो रक्त दाब का मापक तंत्र है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, तो मनोरक्त की सान्यता का कारण है। गुर्दे की पतली तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है ना। एंजाइम का होता है, तो पेप्सिन आमाशय प्रोटीन का होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए, और तो इतना आप कर लेंगे तो आपका काम साइंस में हो जाने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। कहीं पर त्रुटि हो गई पढ़ने में, क्योंकि बड़े कठिन कठिन नाम होते हैं भाई, तो इसलिए माफ करिएगा ना, आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है आपके सामने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।